गाइस, बहुत अच्छा दिन है। हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मॉर्निंग में आज मैंने एम्बर को 1 घंटा बिठा के रखा। उसको एक जगह पे बिठा के रखना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। तो वो हमेशा शी इज़ ऑलवेज ऑन द मूव एक्चुअली। कहीं भी आपको लेके जाओ, हर एक से पूछो, वो हमेशा भागती रहती है। तो आज उसको मैंने काफ़ी कलरिंग करवाई। उसको कलरिंग पेंटिंग बहुत पसंद है, तो यूजुअली वो क्रेयॉन्स करती है यूज़, बट आज उसको मैंने वाटर कलर से काफ़ी टाइम बिठा के रखा। और मीनवाइल मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। तो अभी वो बैठी है उधर डैडा के साथ में। तो मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। याद है थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने पेडिक्योर मशीन ली थी, और उसका मैं बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सैलून में वो लोग इतना पैसा चार्ज करते हैं। अगर आप एक बार ले लेते हो तो आप बार बार यूज़ कर सकते हो। और कई बार आपके पैर बहुत टायर्ड फील करते हो, तो जस्ट उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के आप बैठ सकते हो। ऐसे एक चीज़ और मैंने ली है, मैं दिखाती हूँ आपको। ऑल्सो आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा फेशियल करा था मायरा के बर्थडे पे पहले। एक मिनट। तो मायरा के बर्थडे पे मैंने और इंदिरा ने फेशियल ब्लीच करी थी। तो मैं ब्लीच करती नहीं हूँ, मतलब पहले बहुत करती थी, मतलब पहले एवरी मंथ करती थी, आज से कितने साल पहले। अभी क्या होता है, अभी मैं साल में 1 या 2 बार करती हूँ। हालांकि मेरे फेस पे काफ़ी हेयर है, स्टिल मैं भी इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो उस टाइम थोड़ा मौका था, तो मेरा मन कर रहा था कि चलो अब करते हैं। तो इंदिरा और मैंने ब्लीच करी O3 की। तो वो जेल ब्लीच है जो कि अमेजोन से मैंने ली थी। तो लिंक अगर आपको लेना है तो आप वो मेरे माई हाउस स्टोर पे चेक कर सकते हो। वो बहुत ही जेल क्रीम, वो जेल बेस्ड ब्लीच है, जो कि आप कई बार लोग बोलते हैं कि उनको ब्लीच चुभती है, जब फेस पर लगाते हैं इरिटेशन होती है, बट वो जेल क्रीम थी, बहुत ही अच्छी रही है। और जस्ट 3 मिनट में आप वो कर सकते हो। ऑल्सो ब्लीच के बाद हमने फेशियल करा था शेरिल फेशियल। आजकल बहुत ही फेमस है, आई थिंक 1-2 साल से काफ़ी सैलून वगैरह में वही लोग करते हैं। तो मैंने वो भी अमेजोन से लिया था। 300 की किट आती है, जिसमें आप एक बार कर सकते हो। अलग अलग आती है, किसी में 4 स्टेप होते हैं, किसी में 7 स्टेप होते हैं। तो एक अच्छी सी क्लिनजिंग हो जाती है। किट लेके आप घर पे कर सकते हो, अपनी सिस्टर मदर किसी से भी करवा सकते हो। तो वो हमने दोनों ने ली थी, 2 किट मैंने मंगवाई थी। तो हमने एक दूसरे को पैम्पर करा। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये लिया है, एम्बर इसको एग बोलती है। तो ये मैंने ले लिया अपने लिए लैम्प, नेल लैम्प भी बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो ये है, क्विकली दिखा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जैसे कि मैं आजकल सब चीज़ें घर पे प्रेफर करती हूँ, तो मुझे नेल्स करने का बहुत शौक है। बट सैलून में एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और जेल नेल्स ज़्यादा पसंद है। वो जो फेक वाले लगाते हैं, एक्रेलिक एक्सटेंशंस वगैरह, वो घर पे, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ घर पे बर्तन वगैरह, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए नहीं है। तो जेल नेल्स मैं करती हूँ घर पे, बट उसके लिए क्या होता था, वो ड्राई नहीं होते थे, इसलिए ये मैंने लिया। और इसके साथ ये वाले सारे आए हैं, फाइलर वगैरह ये आए हैं। तो जेल नेल जब आप करते हो तो वो ऑलमोस्ट 15-20 दिन आपके निकल जाते हैं आराम से, और बहुत अच्छी लुक देते हैं। साथ में इसके अडेप्टर है, चार्जर है, और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स है। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 99 सेकेंड्स। तो 99 सेकेंड वाला लो हीट वाला है, तो जो ज़्यादा सेफ है, जिसके साथ कोई पेन वगैरह नहीं होती है। तो अगर आप मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे वीडियो मैं करूँगी डिटेल में कि कैसे मैं जेल नेल्स घर पे करती हूँ, तो आई विल डू दैट फॉर श्योर। और ये मैंने अमेजोन से लिया है, और कुछ 1400 का था, बट या एक बार अगर आप ले लेते हो, और सैलून में अगर आप जाओगे तो 2000-1500 से कम एक बार में होता है, बट इससे आप हमेशा के लिए भी कर सकते हो। गाइस देखो, तो मेरा क्या है, दीपा ने कितने बेवकूफ में पहनो, बहुत अच्छे लगे। नहीं, मैं बहुत बुरी, 3D ग्लासेस लग रहे हैं मूवी के, मुझे नहीं चाहिए ये। देखो अभी कोरियर आया, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा सोच रहे हो कि खुद अच्छे बन के जाओगे और मुझे ऐसे लेके जाओगे, सोचो। कैसे हो? यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है, तो मैं वेदर का अपडेट आपको हमेशा देती रहती हूँ। यहाँ पे बहुत ह्यूमिड सा हो रखा है, और दोपहर को तो ऐसे होता है कि एसी के बिना आप सो ही नहीं सकते, इतनी गर्मी मुझे तो एटलीस्ट बहुत लगती है। तो आज सुबह मैं एम्बर का वेट चेक कर रही थी और उसकी हाइट चेक कर रही थी, जो कि मैं मंथ में एक बार करती हूँ। और आज जब मैंने चेक करा तो मैंने उसके परसेंटाइल चेक करे। तो सब मदर्स को पता होगा परसेंटाइल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारा BMI हम चेक करते हैं, हाइट वेट की रेशो वगैरह की, अंडर वेट कितना है, ओवर वेट कितना है, या हेल्दी रेंज कितनी है, जस्ट टू मतलब एक ट्रैक रखने के लिए। तो एम्बर हमेशा से 0 से भी कम परसेंटाइल में रही है, हाइट और वेट दोनों से, क्योंकि उसका वेट, बर्थ वेट बहुत कम था, और हाइट भी तब ऐसी थी। स्लोली उसने सारा कैचअप कर लिया, और अभी आज मैं चेक कर रही थी तो वो हेल्दी रेंज में आ रही थी। एंड बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि जो मैंने मेहनत करी है ना उसके लिए वो फल ला रही है।
तो मैं दीपक को वो बता रही थी, दीपक को भी नहीं इतना परसेंटाइल का पता था, मुझे भी इसलिए पता चला क्योंकि जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी तो हमेशा डॉक्टर परसेंटाइल ऐसे बोलती थी, तो इसलिए वो मेरे दिमाग में मतलब घुस गई। अदरवाइज मैं बॉदर नहीं करती हूँ क्योंकि परसेंटाइल वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ ग्राफ वगैरह के लिए, डॉक्टर वगैरह इनके लिए होते हैं। अदरवाइज बच्चा एक्टिव है, हेल्दी है, खुश है, खाना खा रहा है, सो रहा है, ये मैटर करता है। तो वो सब वो कर रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। तो जब वैसे आज मैंने चेक करा तो आई वॉज हैप्पी कि हैं आज दीपक पूरा आनंद लेते हुए सैटरडे का, बट आई वॉज वर्किंग, तो मेरा कोई वीकेंड भी ऑफ नहीं होता, मैं 7 डेज वर्क करती हूँ और दीपक आज छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। बट गाइस कल हमारे साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ हमारे घर में, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट दीपक आपको बताएंगे। तो रात की बात है, मैं अपना बैठा मूवी देख रहा था कोई, और सोनिया और माँ बेटी तो सो गए। तो मैं देख रहा था, मूवी चल रही थी, तो मूवी एकदम ख़त्म होने वाली थी। तो अब क्या होता है ना, अपन जैसे बैठे होते हैं, हमारे थोड़े आईज़ का जो से एक वो कवरेज है, हम ज़्यादा देख पाते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ हलचल हुई ना कमरे के अंदर। तो मैंने कहा यार हलचल क्या हुई, कुछ मेरे को लगा कुछ हिला। तो मैंने सामने देखा दीवार पे ना, तो एक इतना बड़ा सा कीड़ा सा, मतलब ऐसा कीड़ा सा था। तो मैंने कहा यार ये कीड़ा कहाँ से आया। तो आ जाते हैं कीड़े ना, इधर है थोड़ा बाहर, थोड़ा जंगल ओपन एरिया टाइप है। तो मैं फिर देखने लग पड़ा। ये सब मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ 10-15 सेकेंड। तो मैं फिर हलचल हुई। मैंने कहा ये क्या है भाई साहब। तो मैंने फिर हलचल एकदम से हुई, मैंने पीछे मुड़ के देखा, बाप रे चमगादड़ ऐसे ऐसे घूम रही है मेरे पीछे शिट कमरे के अंदर। आप वैसे एक बात बताओ, आप फीमेल वर्ड कैसे यूज कर रहे हो। मैं मतलब कल से दीपक कैसे बात कर रहे हैं, वो घूम रही थी और मैं बोल रही थी घूम रहा था। चमगादड़ फीमेल ही होती है, ऐसे कर्म ना, ऐसे काम फीमेल ही करते हैं, ऐसे बोलते हो जी। तो चमगादड़ घूम रही, अरे शिट। मैंने कहा यार कमरे के अंदर यू इमेजिन आप बैठे हो और आपके पीछे चमगादड़ ऐसे 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 घूम रही है। तो चमगादड़ की आंखें वाँखें पता नहीं कुछ होती नहीं है, वो उसके शरीर से तरंगे निकलती हैं और तरंगे किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है, तो उसको देख के चमगादड़ मुड़ जाती है। अब साला मेरे से कोई तरंग टकराई नहीं, और अगर वो मेरे के आगे टकरा गई तो साला लफड़े पंगा वाला काम है। शिट, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो मैं आई थिंक 11 बजे थे ना तब। तो मैं तो पूरा हिल गया, कुर्सी भी मेरे साथ हिले। दीपक ऐसे इंसान है जिसको मतलब वैसे तो डरपोक नहीं है, बट उनको फ्लाई उड़ने वाली चीजों से बहुत डर लगता है। अभी आता हूँ मैं, सोनिया पे भी आता हूँ, रुको अभी तो मेरी चल रही है ना। तो मैं भाई साहब, मैंने हेडफोन लकीली थैंक गॉड मेरे पास ब्लूटूथ वाला हेडफोन था, मेरे को खींचना नहीं पड़ा, नहीं तो सारा लैपटॉप भी मेरे साथ ही आ जाता। तो मैं फटाफट उठा, ऐसे में उठ के ना इस तरफ को आ गया, हॉल की तरफ। तो मेरा दरवाज़ा तो खुला ही था, सोनिया का भी दरवाज़ा खुला था, मैं हॉल की तरफ आ गया ना, रेंगते अरे ऐसे मतलब नहीं रेंगा नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे ही आ गया, थोड़ा झुक के भाग के आ गया मैं। वो शिट, मैं कहा ये क्या हो गया। तो अब चमगादड़ उड़ेगी, आवाज़ तो करेगी नहीं, ही मैं उड़ रही हूँ, वो तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रही है उसी रूम में। तो सोफा जो ग्रीन सोफा वाला रूम है वो, मैं इधर आके ना इधर खड़ा हो गया। तो फिर मैंने ऐसे लुक के देखा, तो चमगादड़ जब बाहर आएगी तो ऐसे सीधे आएगी ना, ऐसे फट इतने लेवल पे उड़ रही है और आपकी तरफ आ रही है। मेरी तो हालत ही ख़राब, मैं तो नीचे बैठ गया। और जो ये हमारी विंडो है, ये विंडो रात को तो हमारी बंद होती है, मच्छर सारी विंडो बंद होती है, सारी विंडो बंद होती है। किचन की अगर खुली हुई तो हुई, नहीं तो वो भी बंद ही होती है। तो ओह शिट, मैंने कहा ये क्या यार, मेरा पसीना, मेरी हालत ख़राब ना। तो वो अभी वो इधर घूम रही है इस रूम में। फिर वो इधर हॉल में, मैं इधर बैठा था वहाँ पे। तो मैंने कहा यार, वो मैंने हिम्मत जुटाई, मेरा ना काम मेरा ख़राब हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई, मैं शीशे के इस तरफ विंडो की तरफ आया। मैं ऐसे अब वो सारा लॉक भी लगा रहता है ना, उसको जोर लगा के खोलना होता है, आप आराम से खोल भी नहीं सकते। मैं ऐसे धीरे धीरे आया, अब मैं उसको लॉक को उंगली डाल रहा हूँ और शीशे में चमगादड़ की रिफ्लेक्शन आ गई। मैं फिर ऐसे मेरा शरीर ना अजीब सा हो गया। फिर भी मैंने उंगली डाल के ना, मैंने बहुत सारा करना, साल खोल ही दिया मैंने इसका दरवाजा शीशे वाला, तो ताकि वो बाहर चली जाए। और क्या, तो मैंने कहा साला खुले तो उसकी जान को छुटकारा, मेरी जान को छुटकारा, सांस आए। तो खोलने के बाद तो मेरे अंधेरा हो गया था कुछ सेकंड के लिए। अब फिर उसके बाद मेरे को चमगादड़ नहीं दिखी। मैंने कहा यार, पर मेरे को बाहर जाती भी नहीं दिखी कि मतलब मैंने विटनेस किया हो कि हाँ वो बाहर चली गई या नहीं। तो मैंने कहा क्या हो गया, अभी मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं हिम्मत जुटा के खड़ा हुआ भाई साहब। खड़ा होके मैं थोड़ा, मेरा शरीर ना अजीब से जकड़ा हुआ है, मतलब ना सोनिया और माँ बेटी अंदर सो रही है मस्ती से, मेरा शरीर जकड़ा हुआ। तो मैं थोड़ा इधर को आया, रात को कपड़े अपने सूखने डाले हुए थे ना, इधर कपड़े पड़े हैं। मैंने कहा यार साला कपड़ों के नीचे ऐसे लटक ना गई हो ना, मतलब उसको लगा हो कि उसका घर है तो उल्टी लटक देती। मैंने छत वत देखी, पंखे वंखे देखे, सब बंद था, तो अंधेरा भी था। तो मैं देखा सब, ये वाली लाइट चल रही थी, एक लाइट कहीं मेरे को दिख नहीं रही ना।
तो मैं पहले तो मैं ज़मीन पे घुटनों के बाहर था, फिर मैं झुक के थोड़ा ऊपर हुआ और साला पता नहीं फिर से आगे वापस फिर घूमना शुरू हो गए इधर। उस शिट में फिर नीचे बैठा, उसने क्या किया, उसने टर्न मारा और सीधा कमरे की तरफ, और कमरे का दरवाज़ा खुला था। ओ भाई साहब, मेरे को तब तक मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैंने सपना देखा है, मेरे को चमगादड़ आई ही नहीं, मैं ऐसी पागल की तरह घूम रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि चमगादड़ ना उस तरफ को सीधा अंदर कमरे में चली गई। अंदर सोनिया और ये मम्मी माँ बेटी सो रही, और चमगादड़ अंदर चली गई, और इनका भी दरवाज़ा विंडो जो हमारी है वो भी बंद। तो अरे बाप, फिर मैंने यहाँ से उसको देखा, मतलब खड़े होके एक्चुअल में कि वो घूम रही है ऐसे ऐसे आपके ऊपर बेड के ऊपर घूम रही। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे घूम रही थी, आप सो रहे थे। फिर मैंने मेरी जेब में, लकीली मेरी जेब में फ़ोन था, मैंने फ़ोन निकाला, मैंने सोनिया को फ़ोन किया। सोनिया अंदर, अब कहाँ मेरी हिम्मत कि मैं वहाँ जाऊँ और सोनिया को बोलूँ कि साला चमगादड़ आ गई। तो मैंने आपको फ़ोन किया, अब साली कमीनी चमगादड़ बाहर भी आ रही थी बाहर आके फिर से अंदर जा रही थी। तो इतने में अच्छा मेरे को ये भी लगा कि सारा 2 चमगादड़ है, पता नहीं, मैं पागल हो गया था। तो मैंने आपको फ़ोन मिलाया, भाई साहब आपने फ़ोन उठा लिया। मैं उस वक्त ज़मीन पे लेटा हुआ था। मैंने कहा सोनिया कैसे लेटे हुए थे? फोन आपने उठा लिया। मेरे को इधर से सुना वाइब्रेट हुआ, फोन आपने उठा लिया। मैंने कहा सोनिया, मैं कहा सोनिया कंबल में रहना। और मेरे को कुछ सुनो, मैं बताती हूँ ना वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ। तो फोन आया, मुझे लगा मुझे कल एकदम 9:30 नींद आ गई। तो ये 11 बजे का इंसिडेंट है, तो मेरे को बहुत बुरी जबरदस्त नींद आई हुई थी। तो फोन आया तो मैंने ऐसे ऑन करके ऐसे रख दिया, दीपक बच्चे बोली जा रहा है। तो ऐसे मैं सुन रही, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है फोन पे। तो मैंने ऐसे फोन रख दिया। तो उसके बाद मेरी आंख ऐसे बंद से ऐसे हल्का सा खुली आंख, और जो सामने मैं देख रही हूँ फिल्मों की तरह ऐसे आ रहे हो कि आपके मुंह पे सीधा हमला करेगी। मैंने वो देखा, साथ में एम्बर अपने बेड पे सो रही थी, मैंने कंबल उस पे दिया, थोड़ा सा कंबल अपने, और 2 मिनट में मेरे पसीने हो गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता, फिर दीपक ने डोर शायद बंद किया। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया, सोनिया से मेरी पता नहीं बात हुई कि नहीं हुई। सोनिया को मैं डर के बोल रहा हूँ, मैं तो सोनिया चमगादड़। लेकिन फिर अरे यार बहुत ही, मतलब इतना बुरा किसी के साथ ना हो, मतलब आप अपने घर के दरवाजे बंद रखें, हमारे बंदी थे, जालियां लगा के रखें। खैर अभी चमगादड़ अंदर है, सोनिया अंदर, दरवाजा बंद, इधर विंडो बंद, साला बाहर आए ना आए कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं भाई साहब रेंगते अच्छा सारे करके बताओ कि कैसे कैसे रेंगते गए आप, कैसे बैठ के गए, ये बताओ ना सब कुछ। तो मैं रेंगते भाई साहब घुटनों के बाहर खिसकते मैं अंदर गया। साली चमगादड़ और नीचे हो रही थी बेड के ऊपर। अरे एकदम उसका लेवल, अरे उसका लेवल वो पता कैसे उठ रही थी, जैसे ऐसे आपका बेड है ना, वो ऐसे ऊपर जा रही थी और बेड के नीचे से फिर नीचे हो रही थी। मैंने जब हमारे रूम में ऐसे सीधा गई तो मैं तो कंबल लेके लेट गई थी। अरे आपको क्या पता, आप तो कंबल के नीचे थे, मैं तो साला सब बाहर था। और मैं तो चिपक जाती हमें तो। अरे यार तुम ऐसे सोचो, सुनो मत, सोचो बोलो मत ऐसे। तो मैं गया सोनिया के कमरे में, तो मैं फोन भी लगाया हुआ कान में, बस अंदर ही रहना, अंदर। सोनिया फोन ही नहीं सुन रही मेरे। सोनिया फोन ऑन करके सोनिया ने फोन बाहर ही छोड़ दिया, और सोनिया ने कंबल लेके लेटी हुई है। सोनिया फोन अंदर ही रहना, कंबल के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। तो मैं कर के अंदर गया। मैंने भाई साहब वो वाली विंडो भी खोली। ओ पता है कितना मेरी फट गया, मेरी हालत खराब हो गई थी। और मैंने एक विंडो उसके बाद चला नहीं वेस्ट। अरे रुको सुनो, मेरे को पता चल गया तब तक कि चमगादड़ वो आ गई है। तो मुझे लगा सपना आ रहा है, बट मैंने फोन उठाया और मैंने गूगल करना शुरू किया हाउ टू गेट रिड ऑफ बैट। ठीक है, तो बैट देख के मेरे को वो कोविड का स्टार्टिंग वाला टाइम फेस याद आना स्टार्ट हो गया ना। फिर उसमें लिखा कि वो बाइट भी करते हैं, सोते इंसान को भी बाइट करते हैं। वो 2 मिनट के अंदर मैंने सब गूगल कर लिया। तो उसमें लिखा वो बाइट करते हैं, उनको बहुत छोटे होते हैं। और उसमें ये लिखा था कि उनको एसेंशियल ऑयल से बहुत, उनका जो नोज होता है ना, स्मेल जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनको वो हजम नहीं होता। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा दीपक अभी जल्दी आओ, आप एसेंशियल ऑयल वो जो डिफ्यूजर पड़ा उसमें थोड़ा सा लगाओ, ताकि फिर वो हमने लगाया। फिर हम और भाई साहब कल रात को हम एसेंशियल ऑयल रूम में लगा के सोए हैं। हाँ। और पता है एसेंशियल ऑयल भी हमने गलत लगाया। लग्जूरियस लाइफ में अब वो भी हमने विटनेस नहीं किया कि वो बाहर गई है उस रूम से भी। अभी तक पता ही नहीं हमें, अभी तक मतलब पता नहीं वो गई कि नहीं गई। लेकिन फिर हम पर्दे लगा के अंदर, मतलब सारा मैंने चेक किया घर, कहीं पे मेरे को कहीं कुछ दिखा नहीं। बाथरूम भी दीपक को लेके गई थी साथ में। और सोनिया सुबह मेरे को उठ के बोलती है, मैं रात को उठी थी, एम्बर जागी थी, मैं भी उठी थी, और मेरे को फटफट की आवाज आई थी, चाहे पंखे की आवाज हो। सच्ची पंखे की आवाज नहीं थी, एम्बर 3 बजे उठ गई। मैं सुबह उठा, फिर भागा, मैंने विंडो फिर से खोली उधर जाके। तो एनीवेज गाइस, तो ये हमारे साथ हुआ है। तो यूजुअली क्या हमेशा विंडो हम 6 बजे 7 बजे बंद कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारा ग्रीन है। वो पहले ही आके अंदर बैठ गई थी, क्योंकि मेरी विंडो बंद थी, आपकी विंडो बंद थी, ये बंद थी, और आज कल तो लकीली 4 ही विंडो बंद थी।
और ये बाथरूम में बंद था, इधर से भी नहीं आ सकती। हाँ वहाँ पे तो नेट वैसे भी लगी नेट भी लगा हुआ है। तो वो पहले ही आके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, घेत लगा के बैठी थी, घात लगा के बैठी थी।